ग्रुप वाई की बात करें आमिर भाई, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हाई रेट किया जा रहा है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ख़ास तौर पर उनका मिडिल ऑर्डर हम देखें या टॉप ऑर्डर, स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा है। हम क्यों थर्ड पे आ रहे हैं, या हमारे जो स्पिनर्स हैं वो भी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इससे ऑपोजिट जाऊँगा। मैं समझता हूँ कि जो रिसोर्सेज पाकिस्तान टीम के पास हैं, इस ग्रुप में सारी टीमों को अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान की टीम जो है वो वेल प्लेस्ड है। पाकिस्तान के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। हमने न्यूजीलैंड की बात की, उनके बॉलर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा वो कोई थ्रेट एलिमेंट नहीं लेके आते, इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है। श्रीलंका की टीम जो है स्ट्रगल कर रही है। उसके बाद इंग्लैंड की टीम को बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। उनके जो मेन बॉलर हैं आदिल रशीद, उन्होंने इवन एसोसिएट मेंबर्स के खिलाफ भी इतनी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं की। जोफ्रा आर्चर को काफ़ी ज़्यादा रन्स हुए। और ये जो पिचेस हैं यहाँ पे जो ट्रू हैं, इंडिया में ये ज़्यादा मैचेस खेले, वहाँ पे जो उनके सैम करन हैं वो भी कोई इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आ रहे। तो उस टीम में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। मैं पाकिस्तान को इस ग्रुप में जो है वो समझता हूँ कि वो टॉप सीड है। टॉप सीड है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, बल्कि पूछना चाहूँगी, अगर हम देखें हमारे जो 2 मैचेस हैं पाल किले में भी वो होने हैं और वो बड़ी बैटिंग फ्रेंडली पिच है। हमारे स्पिनर्स, 4 स्पिनर्स को हमने देखा, बट स्पिन को जो पाल किले की पिच है वो इतनी हेल्प नहीं करती। तो कहीं पाकिस्तानी टीम मुसीबत में तो नहीं आ जाएगी दोबारा? देखिए, आपको अपना जो बॉलिंग अटैक है उसको वेल राउंडेड करना पड़ेगा। यू हैव टू समहाउ थिंक अबाउट ब्रिंगिंग अ फास्ट बॉलर। और उसके बाद जो हमारे स्पिनर्स हैं, अगर पहला कैले में थोड़ा सा आहिस्ता बॉल करेंगे तो वहाँ पे जो मिस्ट्री है पाकिस्तान के पास, जो वैरायटी है, वो पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं उन कंडीशंस को आई थिंक मास्टर कर सकते हैं। जो भी हर्डल्स होंगे उनको मेरा ख्याल है अगर इंटेलिजेंटली क्रिकेट खेलें तो ये वो हर्डल अबूर हो सकता है। इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें प्रेमदासा में, आपको पता है इंडिया के खिलाफ हमें शिकस्त हुई 1 साइडेड, और अब न्यूजीलैंड से जब हम सामना करेंगे फिर भी हमारी बैटिंग लाइन पर प्रेशर होगा, जो हमारे से एक सिनेरियो बन चुका है आमिर भाई। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। उसकी वजह यह है कि जो प्रेमदासा की कंडीशंस हैं वहाँ पे जो हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग को कह रहे हैं थिन है, वो शायद वहाँ पे अच्छा कर जाए। उसकी वजह यह है कि उनके पास वैरायटीज़ हैं, नकल बॉल करते हैं, स्लोअर वन करते हैं। उनके स्पिनर्स जो हैं सेंटनर और ग्लेन फिलिप्स जो हैं वो वहाँ पे इंटेलिजेंटली बॉल करते हैं। ये लास्ट जो सीरीज़ खेले थे श्रीलंका में, इवन ऑन अ फ्लैटर ट्रैक दे रियली बॉल्ड वेल। सो वो जो कंडीशन है प्रेमदासा, जिस तरह की पिच यूज़ हुई है, नॉर्मली यूज़ होती है, जो थोड़ा बहुत ग्रिप ऑफर करती है बॉलर्स को, वहाँ पे शायद वो परेशानी डालें। लेकिन पहला खेले में आई थिंक पाकिस्तान की टीम अगर अपने पोटेंशियल पे खेलती है तो दोनों टीमों से मैं समझता हूँ कि उनके पास better set of players. And talking about, as we have discussed a lot on Usman Tariq also, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि इतना स्पिन को भी हेल्प नहीं करता है, बट टॉकिंग अबाउट हिज पोजीशन आल्सो, शुड दे ब्रिंग हिम आफ्टर 11 ओवर अगेन? बिकॉज देखिए, एक तो आपने एक सेट आइडिया रखा हुआ है ना कि ये हमारा गेम प्लान है, ये हमारी स्ट्रेटजी है कि हमने उस्मान तारिक को आखिरी 10 ओवर्स में लेके आना है, विच इज़ नॉट अ बैड आइडिया। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने जो पैटर्न को डिसाइफर किया थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट कि 100 के बाद 10 ओवर के बाद जो है वो जो बैटिंग जो है वो स्ट्रगल करती है। जहाँ पे टीम्स जो है 200 का सोचना शुरू करती हैं, दे एंड अप गेटिंग 175। इसी तरह हमने देखा। और आखिरी 10 ओवर में बैटिंग जो है इतनी ज़्यादा आसान नहीं है। अगर आप इंटेलिजेंट ना खेलें तो आपको मुश्किल हो सकती है। और उसमें जब आप उस्मान तारिक जैसे बॉलर के ऊपर अटैक करने जाएंगे तो वो आप उसको चांस दे रहे हैं विकेट्स पिक करने का। ये तो आइडिया है जो पाकिस्तान मैनेजमेंट ने सोचा हुआ। बट ऑन द डे जो सिचुएशन डिमांड कर रही है उसके लिहाज से आपको फ्लेक्सिबल होना लाजमी है। अगर आप देख रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है या इवन राइट हैंडेड बैट्समैन है गोइंग अगेंस्ट जो प्रीमियर बॉलर्स और उनको स्कोर कर रहे हैं, उसमें कोई मुजाहिका नहीं कि अगर उनको 10वें ओवर से पहले ले आया जाए। इट्स नॉट अ सैक्रिलेज। कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है, क्राइम नहीं होगा कि अगर आप उसको पहले बॉल करवा लेंगे। तो सिचुएशन के मुताबिक
वही जो मैं बार बार चीज़ कहता हूँ, आई मीन अब तो क्लीशेड ही बन गई है ये चीज़ के आपने अपने टैलेंट को प्रॉपरली यूज़ करना है, तब जाके आपको बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। अबरार अहमद की ज़रा बात कर लें। आपको पता है पिछले मैच में जब उन्हें बिठाया गया तो बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया कैप्टन को, लेकिन अब अगर आप कैप्टन हो आमिर भाई, आपकी राय जानना चाहता हूँ, न्यूजीलैंड के खिलाफ आप दोबारा ऐड करेंगे प्लेइंग 11 में? देखिए उससे हर टीम के खिलाफ परफॉर्म किया, बिल्कुल। जो मैं समझता हूँ कि अबरार पिछले मैच में अगर उनको मार पड़ी है, गेम प्लान नहीं था, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ गेम प्लान नहीं था। हमने बार बार इसके ऊपर डिस्कशन की है, जब आप फील्ड प्लेसिंग उसको गलत देंगे, अगर कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेल रहा होगा वो फील्ड प्लेसिंग देखेगा, वो उसका तो दिल इतना बड़ा हो जाएगा, वो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, और मुझे ये वाली लेंथ मिली तो मैं इधर चौका मारूंगा, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद मिला तो मैं एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारूंगा। आई थिंक गेम प्लान नहीं था जब आपने यूज़ किया अबरार को। मैं समझता हूँ कि वो मिस्ट्री लेके आते हैं, और अगर आप देखें कि पहली दफ़ा उनको इतना ज़्यादा स्कोर हुआ, बहुत कम उनको स्कोर होता है इस तरह, वो अगर आपको विकेट नहीं लेके देते, वो एक तरफ से एंड को टाइट करके रखते हैं, इतने ज़्यादा आसानी से रन नहीं करने देते। तो आई थिंक मिस्ट्री तो है, और अगर आप सोचें कि उनको दोबारा टीम में लेके आया जाए, स्पेशली अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रेमादासा स्टेडियम में हल्का सा ग्रिप ऑन द ऑफर होगा, तो इट वोंट बी अ बैड आइडिया टू यूज हिम। बिल्कुल जी, राइट मैन फॉर द राइट जॉब का मसला नहीं होना चाहिए। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।